नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के साथ शुरू हुई लोकल बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को बोर्ड परीक्षा के साथ अब लोकल बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी शुरू हो गई है। प्राचार्य परवीन हुसैन ने बताया कि विज्ञान के परीक्षार्थियों की लिखित और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 11वीं के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रैक्टिकल के नंबर भी इस बार परीक्षा परिणाम में शामिल होकर आएंगे। बोर्ड परीक्षा के बाद अब प्रैक्टिकल परीक्षाओं में विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों की कलेक्टर ने ली बैठक। कार्य में लापरवाही बरतने पर लगाई फटकार। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को कलेक्टर भव्य मित्तल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों की बैठक ली। महिला समूह के गठन और बैंकिंग कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने अफसरों को फटकार लगाते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि जो अफसर कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं उनका वेतन काटा जाए। साथ ही अफसरों को नौकरी से भी निकालने की भी चेतावनी दी। शहर के पर्यटन स्थलों की अनदेखी होने पर पुरातत्व समिति के सदस्यों ने जताई नाराजगी। पर्यटन स्थलों का संरक्षण करने की मांग। शहर के पर्यटन स्थलों की अनदेखी के चलते पुरातत्व स्थल खंडर हो रहे हैं। पुरातत्व स्थलों का संरक्षण नहीं होने से शनिवार को जिला पुरातत्व समिति के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। समिति सदस्य याकूब बोरिंगवाले ने कहा कि भोपाल और खजुराहो के बाद सबसे अधिक पर्यटक स्थल बुरहानपुर में है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। शहर से लगी सीमाओं से लगे पर्यटन स्थल अब खंडर हो रहे हैं, जो गिरने की स्थिति में आ गए, लेकिन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से मांग करते हैं कि पर्यटन स्थलों का संरक्षण किया जाए, जिसकी मांग जिला पुरातत्व समिति में भी उठाई जाएगी। बुरहानपुर में अनेकों पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ भोपाल के बाद या खजुराहो के बाद जो इतने भी पर्यटन स्थल है वो बुरहानपुर में है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है उनकी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं साफ़ सफाई नहीं होती, अप्रोच रोड नहीं है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम बुरहानपुर में 20 और 21 तारीख को केला महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर। जैसे अकबरी सराय है, वहाँ पर नगर निगम ने अपना भंडारण बना के रखा है, टूटी फूटी गाड़ियाँ ये वो रख रहे हैं, उसकी कोई सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ पर बहुत सारी वक्फ की संपत्तियाँ भी है, जो कुछ भूमाफिया है जो वक्फ के, वो उनको एन कैन प्रकरणों से उनका नाम हटा के और उसको बेच रहे हैं, जिन पे शासन कोई लगभग अभी तक तो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। जो मकबरे यहाँ पर रोड पर देखे हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या इतिहास है? वो मकबरे भी कोई ASI में आते हैं वो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो ASI में नहीं है। लेकिन अगर आप स्पॉट पे जाके देखेंगे तो वो आपको खुद ही जो भी देखेगा बता देगा कि ये पुरातत्व महत्व के हैं। जैसे ऑलिव वेल हॉस्पिटल के पास है, एप्पल हॉस्पिटल के पास है। एप्पल हॉस्पिटल के पास तो उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। जब भी आप वहाँ पे स्पॉट पे जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे साइड से उसको तोड़ने का अच्छा खासा प्रयास किया, लेकिन पता नहीं वो सक्सेस नहीं हो पाया उसमें, और अभी भी वो वहाँ पर दोनों मकबरे जीवित खड़े हैं। क्या मांग करेंगे आप समिति के माध्यम से? मैं तो जिला पुरातत्व पर्यटन समिति का सदस्य हूँ, उसके नाते मैं मांग करूँगा कि इसकी देखरेख की जाए, और ताकि हमारे बुरहानपुर में और सुंदरता दिखे, बाहर से पर्यटक आए और हमारे बुरहानपुर का विकास हो। क्या नाम आपका? मोहम्मद याकूब बोरिंगवाला। जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेतों में ड्रोन से दवाई छिड़काव का दिया जाएगा प्रशिक्षण। जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत खेतों में ड्रोन से दवाई छिड़काव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं खेतों में ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव करेगी। कलेक्टर भव्य मित्तल ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को ड्रोन से दवाई छिड़काव का कार्य करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कुछ दीदियों को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जिसमें ड्रोन की उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल गए हैं। साथ साथ में हमारे कुछ अन्य लोग भी, हमारे ज़िले में कुल 3 ऐसे ड्रोन पायलट्स हैं जो सर्टिफाइड हैं। साथ साथ में
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के उपयोग के लिए ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए इन पायलट्स के थ्रू एवं अन्य लोगों के थ्रू हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है कि हम 3000 हेक्टेयर पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे थ्रू ड्रोन कर सके, ताकि इस टेक्नोलॉजी को वो लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, बहुत स्पीड से होता है और एक रूपता भी रहती है, तो इसको बढ़ावा देके इस नई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ करें।